श्री शिवाय नमस्ते भैया हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कार्तिक का बहुत ही शुभ और पवित्र महीना चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कहा जाता है सावन के बाद सबसे शुभ और सबसे पवित्र महीना तो वह कार्तिक का महीना ही होता है, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है या फिर आपकी कोई विषय वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, काफी सारे उपाय आपने कर लिए हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। या आपके घर में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर से जो बीमारियां वो बिल्कुल दूर नहीं हो पा रही हैं, कलेश जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं है, धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है, या तो आपकी कोई मनोकामना या विषय या हृदय की बात है जो अभी पर परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है, ओम कलश का उपाय। तो आपकी सारी समस्याएं एक उपाय के माध्यम से दूर हो जाएंगी। तो पूज्य गुरु जी ने तो यहाँ तक कह दिया, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देख लेना, कहीं श्योर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे, जिससे आपके घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वो सभी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा लगी रहती है, काफी समय से जो समस्याएं वो समाप्त नहीं हो पा रही है, आपके ऊपर मानसिक तनाव बहुत ही ज्यादा अधिक रहता है, परिवार में सुख समृद्धि लगभग गायब हो चुकी है, धन्य दान की बहुत अधिक कमी रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं चल पा रहा है, परिवार के लोगों में एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, कलेश बहुत ही अधिक रहते हैं घर में। तो देखिए दोस्तों, कल का दिन बहुत ही विशेष है, कल है शुक्रवार का दिन है। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का जो पूरा महीना होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माता लक्ष्मी जी का दिन है जो शुक्रवार का दिन रहता है, और इस विशेष उपाय को आपको इस विशेष संयोग में करने से चूकना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया घर की स्त्री अगर इस उपाय को करती है तो उसे इस उपाय का दुगना फल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से शुद्ध 1 लोटा जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर, और इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और दीपक के अंदर आपको गोलबाती का ही प्रयोग करना है, और दीपक के अंदर आपको गाय माता के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस जल के पात्र को आपको अपने घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक स्थान पर लेकर के घूम जाना है, यानी कि आपको दोनों हाथों से इस लोटे को पकड़ करके अपने पूरे घर में यानी कि घूम जाना है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अपने मन ही मन में लगातार स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, इस पात्र को लेकर के आपको अपने घर के अनपवित्र स्थानों पर नहीं घूमना है। तो अब दोस्तों, ये घूमने के बाद आपके पास जो एक पात्र है वो आपको अपने घर के मंदिर के पास में ही रख देना है, और इस पात्र को आपको ढक देना है। और अब आपके पास जो एक गोलबाती का दीपक है वो भी आपको अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर देना है, और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी शाम के समय प्रदोष काल का समय आएगा, यानी कि प्रदोष काल का समय जब भी लगेगा, जो आपने अपने घर के मंदिर में एक पात्र रखा था ढक करके, और इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर, और इस जल को आपको पीपल की वृक्ष की जड़ में पिपलेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इतना सा उपाय करने के बाद आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी आपके जीवन में कष्ट और संकट चल रहे हैं, और आपके घर में सुख समृद्धि और जो धन दान के भंडार हैं, वह इस उपाय के माध्यम से आपके घर के भरे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहता है, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक डरता है, या फिर उसको मन में बहुत अधिक भय रहता है, या घबराता है, या फिर उसे घबराहट की दिक्कत है, तो सबसे अचूक उपाय सिद्ध होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत अधिक चिंता में रहता है या घबराहट उसे बहुत अधिक होती है, जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है, तो देखिए दोस्तों, जो भी आपने पात्र लिया उस व्यक्ति के पास में आपको उसे ढक करके रख देना है। यहाँ कहीं भी जो व्यक्ति सोता है उसी के पास जगह पर आपने इस पात्र को ढक करके रख देना है, पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना है, और अगली सुबह आपको इस पात्र को वहां से उठाना है, और इस पात्र के अंदर आपके पास जो एक बेलपत्री है उस पात्र के अंदर आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है, और इस पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे, और नीम की वृक्ष की जड़ में आपको इस पात्र को समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया, जो भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर लेता है तो उस व्यक्ति को जीवन में भय लगना बंद हो जाता है, कभी उसे घबराहट महसूस नहीं होती है, यदि उसे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है तो वह भी खत्म अवश्य होती है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी के यह उपाय सबसे ज्यादा विशेष है, इन्हें करके जरूर देखना। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ नहीं दे रही है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो समय है वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, और आपका जो दुर्भाग्य है वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जिस भी कार्य में आप हाल डालते हैं उसी कार्य में आपको असफलता मिलती है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी
बड़ी मनोकामना, जो बहुत ही बड़ी विश है, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। उपाय करते करते आप थक चुके हैं, लेकिन मनोकामना अभी तक आपकी परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया इस उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने होंगे और 7 जो फूल हैं वो आपको सफेद ही लेने होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हैं, लेकिन आपको गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी एक कथा है। जब केतकी ने भगवान शिव जी से झूठ बोला था, हमने आपका अंत देखा है, लेकिन महादेव तो अनंत है, और इसी से क्रोधित होकर के केतकी को श्राप मिला था। इसीलिए यह फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति गलती से इस पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो उसे 1000 गौ हत्याओं के बराबर पाप लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने 7 सफेद फूल ले लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 1 लोटा तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जो 7 पुष्प लिए हैं वो भी आपको घड़ी की प्रकार से ही अपने ऊपर से 7 बार घुमा लेना है, यानी कि आपको अपने ऊपर से यूं तारा कर लेना है और अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके इन 7 फूलों को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर दोस्तों, आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट बैठना है और आपको महादेव जी का मन ही मन में स्मरण करते रहना है। फिर दोस्तों, आपको वहीं पर बैठ करके महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी, जो भी हमारी इच्छाएं, जो भी हमारी विश है, वो आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाएं और हम जिस भी कार्य में हाथ डालें उसमें हमें सफलता प्राप्त हो और हमारे जीवन का जो बुरा समय है, जो हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, वो सभी दूर हो। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु ने इस उपाय के बारे में बताया है। तो जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेता है और उसके जीवन से महादेव सारी समस्याओं, सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल का दिन शुक्रवार का दिन है। कार्तिक मास में पड़ने वाला शुक्रवार सबसे ज्यादा विशेष माना जाता है, इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तीनों ही उपाय आपको जरूर करने हैं। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, ये सभी तो आपको पता ही है। इसीलिए दोस्तों, आपको यह उपाय आपको इस शुभ मुहूर्त पर करने से चूकना नहीं है। ये तीनों ही उपाय आपको इस शुभ मुहूर्त पर जरूर करने चाहिए और आप देखेंगे आपके घर में धन्य धान के भंडार बढ़ जाएंगे। आपके घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इन तीनों ही उपायों को आप जरूर करें और आप देखेंगे आपके घर में धन्य धान के भंडार बढ़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, उपायों को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना। जो भी बात आपके समझ में ना आई हो, हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।